जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसको बात करने से पहले हम आप लोगों से कुछ पूछ रहे हैं। तो देखिए, तो ये स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है। तो ये देखिए, हमने आपको बताया था कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, है ना। ये डी ग्लूकोज। अच्छा, ये सारे मॉलिक्यूल तो एक जैसे लग रहा है, कुछ अंतर है क्या? अच्छा बताओ भाई, कहाँ अंतर है? अच्छा, अतीक कह रहे हैं कि सर यहाँ C2 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है OH का, ये पहले वाले A स्ट्रक्चर बी, चलिए इसको ABC नाम दे देते हैं, बाद में देखेंगे ये क्या। अतीक कह रहे हैं कि ये जो सर C2 है, इस पे OH इधर है, और ये जो A वाला मॉलिक्यूल है ये भी ग्लूकोज ही है, पर इस पे C2 इस तरफ है। ये ये एक डिफरेंस हो गया इन दोनों मॉलिक्यूल में, बाकी सब तो सेम है। ठीक है। अच्छा, ए और बी में किस पे डिफरेंस है भाई? कॉन्फ़िगरेशन में C2। ठीक है। अच्छा, बी और सी में रितिका कह रही हैं कि सर इस बी वाले स्ट्रक्चर में और सी वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिफरेंस है, C4 पे। कहाँ डिफरेंस है भाई? C4 पे, है ना। देखिए, इसमें OH ग्रुप किधर है? राइट में है, और इधर लेफ्ट में है। अच्छा, इसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले से मत कंपेयर करिएगा जब डी और एल बोल रहे थे, है ना। डी और एल जिसको बोल रहे थे वो हाईएस्ट प्रायोरिटी, पांचवा नंबर कार्बन था। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं C2, C3 और C4 की, है ना। उसके ऊपर OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो देखिए, बी और सी में डिफरेंस क्या है भाई? कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? C4 में। ये सब लोगों को मिल गया ना? बोलिए। अच्छा, ऐसे सुगर जिसमें जो है किसी एक कार्बन पे OH ग्रुप के ओरिएंटेशन, OH ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डिफरेंस आए, तो उसको हम लोग कहते हैं EP मर। कितना इजी है ना। The two monosaccharides that differ in configuration around one carbon, ध्यान से यहाँ पे एक ही कार्बन पे डिफरेंस है। कहाँ है भाई? एक कार्बन पे डिफरेंस है ना, अराउंड वन कार्बन। तो यहाँ पे देखिए C2 में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ C4 में आ रहा है। तो ऐसे सुगर को क्या बोलते हैं? EP मर्स। तो इन दोनों को अगर बात करें A और B को, तो ये क्या है? C2 EP मर है, और B और C क्या है? C4 EP मर है। तो इनको कुछ नाम भी देते हैं। तो ऐसे शुगर को हम लोग बोलते हैं डी मैनोज, डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज। अब ध्यान दीजिए, ये डी ग्लूकोज जो बीच में बना हुआ है ये ही स्ट्रक्चर है, पर कॉन्फ़िगरेशन किसका बदल रहा है? OH ग्रुप का, किसी C2 कार्बन पे या C3 कार्बन पे या C4। तब अगर ये डिफरेंस है दो शुगर में, तो उसको हम लोग अलग से भी नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया डी मैनोज, डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों का स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये डी मैनोज और डी ग्लूकोज, तो ये कैसे हैं? C2 ईपीमर है। कैसे हैं? C2 ईपीमर। और जो ये हैं दोनों, ये क्या है? C4 ईपीमर, है ना। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि भाई ये C2 ईपीमर, C4 ईपीमर क्या है। ठीक है ना। तो याद रहेगा कि ईपीमर्स क्या होते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि ये मोनोसेकेराइड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? मोनोसेकेराइड्स। और केवल एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन इनका जो है वो अलग होगा, उसे हम कहेंगे ईपीमर। तो कम से कम ये उदाहरण आपको याद रखना होगा। ठीक। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और
सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।